क्या माहौल लग रहा है बाकी चुनाव है, जानकारी है आपको? हाँ, हमको तो भाजपा के नीरज सिन्हा ही दिख रहे हैं हर जगह। भाजपा के नीरज सिन्हा ही दिख रहे हैं हर जगह। हम क्यों दें सर, जब हम पुराना विधायक से यहाँ के कार्यकाल से खुश हैं तो फिर नए आदमी को चांस क्यों देंगे। हमारा मत तो है कि हम मतलब नीरज जी को देंगे। ठीक है, विकास इलाके में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है सर, सब जगह में बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी, ये जीत जाएगी जी। प्रशांत जी का भाषण चल रहा है बगल में। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर इस वक्त प्रशांत किशोर का भाषण चल रहा है। लोहानीपुर का इलाका है, प्रत्याशी पार्टियां उनके झंडे जगह दिखाई, कैमरामैन साहब देखिए, भाजपा का झंडा लगा हुआ है, राजद का झंडा लगा हुआ है। गेट पर दिखाइए प्रशांत किशोर का यहाँ पर तस्वीर जो है वो लगाया गया है कि 30 जुलाई को क्रमांक संख्या 9 पर स्कूल के बस्ते में कई गेट पर आपको पीके का यहाँ पर प्रचार दिखेगा, प्रशांत किशोर का, बीजेपी का, सबका दिख रहा है। अब इस इलाके में वोटर्स का क्या मन है, वोटर किधर जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, यही जानने हम पहुंचे हैं। दिखाइए कैमरामैन साहब, कितना इंटीरियर इलाका है लोहानीपुर का, यहाँ के जो लोग हैं हमें देखते हुए पहुंचे हैं। पहले भाई साहब से शुरू करते हैं, क्या लगता है भैया इस बार बांकीपुर में? सब जगह में बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी, ये जीत जाएगी जी। प्रशांत जी का भाषण चल रहा है बगल में। प्रशांत जी तो खैर विधानसभा चुनाव जब हुआ था उस समय भी थे, प्रत्याशी को छोड़ के गायब खुद हो चुके थे। आज है, फिर कल नहीं है। किसको वोट दोगे? जरा किसको वोट दोगे? हमको देना रहेगा ना, तो हमें ना बैग छाप को देंगे। बैग छाप? कौन है बैग छाप? प्रशांत किशोर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उस समय नहीं जीतेंगे प्रशांत, इतना जबरदस्त प्रचार चल रहा है। प्रचार प्रसार सब करता है, सब करता है प्रचार बाद का देखा जाता है ना। क्या लग रहा है? आरजेडी भी है, आरजेडी का भी झंडा यहाँ लगा हुआ है। अब आरजेडी में दम नहीं है। आरजेडी अब कहाँ नहीं है? कहाँ है आप बताइए। रेखा गुप्ता तो प्रचार कर ही रही है। तेजस्वी हैं, तेजस्वी हैं। तेजस्वी नहीं है तो क्या हुआ? तो सम्राट चौधरी भी नहीं है, वो तो भी अपना सरकारी काम देखते हैं। वो सरकारी काम देख रहे हैं ना, तेजस्वी के पास कौन सा सरकारी काम है? तो सरकारी तेजस्वी नहीं है तो इसका नुकसान होगा ना, जब पूरा होगा। कैंडिडेट जो बदला गया उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद तो कम है, बाकी पब्लिक है। देख रहे हैं कितना लगा हुआ है, देखिए वहां पर भी देखिए प्रशांत किशोर का लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव जब हुई थी उस समय भी तो लगा हुआ था। उसमें भी इसी तरह लगा था, इससे ज्यादा ही था, ज्यादा था, कम लग रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और अभिभाषण से विधायक देगी, क्या लग रहा है भैया बांकीपुर को लेकर? हम यहाँ के पुराने बासिंदा हैं और हम इतने सालों से देख रहे हैं, एकमात्र ऐसी पार्टी है स्वच्छ और निष्पक्ष पार्टी, जिसका कार्यकाल बहुत साल से हम लोग देख रहे हैं। किसका? भाजपा का? जी, बीजेपी का। और भाजपा के जो आदरणीय अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं वो भी बहुत समाज सेवी आदमी रहे हैं और उनसे भी मिलते जुलते रहे और जो भी काम रहा मेरा आसानी से होते रहा। अब किसी और पार्टी पर विश्वास करें ये तो हो कि नया आदमी को मतलब चुनना है और उस पर विश्वास करके एक बार आजमाना है। हम क्यों आजमाए जब हम पुराने बीजेपी को देख रहे हैं, उनके कार्यकाल को देख रहे हैं, उनके विकास को देख रहे हैं, उनके छवि को देख रहे हैं, तो किसी और को हम क्यों आजमाए? इस इलाके में विकास हुआ है? कुछ बहुत विकास हुआ है। आप जहाँ खड़ा है रोड से लेकर सड़क से लेकर देख लीजिए, यहाँ के जनता का समर्थन विचार ले लीजिए, उनका विकास भी हुआ है और काम भी हुआ है। जी, काम भी हुआ है, विकास भी हुआ है। और कहना है कि किसी और को हम क्यों मौका दें जब हम इनको शुरू से जान रहे हैं, इनका कार्य हम देखे हुए हैं, इनका समर्थन हम देखे हुए हैं। एकमात्र स्वच्छ और निष्पक्ष पार्टी है जो कि जो का झंडा लेके बच्चा सब दौड़ रहा है। दौड़ने दीजिए, जिनको आजमाना है आजमाने दीजिए। वो हम उनके बारे में ये नहीं कहेंगे कि गलत आदमी है, लेकिन वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनको आजमाना होगा, उनको देखना होगा। मौका आप दीजिएगा तभी तो। जी, मौका हम क्यों दें सर, जब हम पुराना विधायक से यहाँ के कार्यकाल से खुश हैं तो फिर नए आदमी को चांस क्यों देंगे? हमको कहीं से दिक्कत रहेगा तभी ना ऑप्शन खोजेंगे। हमारा एक पार्टी जो है, मेरा अपना पार्टी है और आप यहाँ का रिकॉर्ड देख लीजिए, सालों से यही से जीत रहा है इस क्षेत्र से। जी, बीजेपी सालों से इसी क्षेत्र से जीत रहा है। थोड़ी सी गाड़ी जा रही है इधर, कोई और चुनौती में है ही नहीं। जी नहीं। ठीक है। और वो जो लोग हैं भाई साहब इधर आइए, आप कब से देख रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव का, क्या लग रहा है आपको? देखिए चुनाव का जो माहौल है वो हर एक पार्टियां लड़ रही है,
ठीक है, सबका अपना बगल दावा में है। प्रशांत किशोर, सॉरी, बगल में प्रशांत किशोर भाषण दे रहे हैं। भाषण देना अलग चीज होता है, ठीक है, जमीनी स्तर पे मिलना जुलना भाषण देना अलग चीज होता है, लेकिन जो लोगों का जुड़ाव होता है वो एक अलग होता है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ का जो माहौल है, वो जिनसे भी हम सुन रहे हैं वो सीधा करें कि नहीं हम नीरज जी को वोट देंगे, यही लोगों का। बाकी आपका क्या मत है? नहीं, तो अब लोगों का, हमारा मत तो है कि हम मतलब नीरज जी को देंगे। हाँ। ठीक है, विकास नीरज जी विकास के एक support इलाके में विकास विकास हुआ है कुछ? विकास तो हुआ है सर, ऐसा तो नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। पहले का चीज और अब का चीज, ठीक है, बोलना अलग चीज है, लोगों का बोलना दावा करना अलग चीज है। कोई जगह का नाला दिखाते हैं कि नाला नहीं बना है, बाकी सर का अच्छा ठीक है, यहाँ का नाला नहीं बना है, कहाँ का नाला बना हुआ है थोड़ा आप हमको बता दीजिए। कहाँ का विकास? ठीक है, हर एक जगह का विकास है, लेकिन हर एक जगह तो प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं है कि अब जहाँ पे वही ना सवाल उठा है कि 20 साल में आपके जो विधायक थे नितिन नवीन क्या किए? नितिन नवीन क्या कि जहां तक उनका हुआ वहां तक वो किए, ठीक है। अब आप एक बार में सोचिए कि हम 100 साल का काम कर ले तो वो चीज तो नहीं होगा। 20 साल रहे हैं, लेकिन 20 साल रहे हैं भैया, जैसे 20 साल काम किए हैं। कैसे नहीं किए हैं सर? 20 साल में आपको काम नहीं दिख रहा है? अब आप 2005 के पहले और 2005 के बाद का आप सर खुद देख लीजिए, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। लोगों का दावा करना अलग चीज है, यही बात है। चलिए ठीक है, और भी कुछ नवयुवक है वहां पर, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। भाई साहब इधर आइए, क्या माहौल है बांकीपुर का? इधर मुड़िए, इधर मुड़िए। हम बांकीपुर से नहीं, कहाँ के हैं आप? को मेरा फतवा विधानसभा है। तो फतवा, तो यहाँ पर बांकीपुर घूम रहे हैं आप भी ना? हाँ, घूम रहे हैं, दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग के साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है बांकीपुर का? चुनाव है, जानकारी है आपको? हाँ, हमको तो भाजपा के नीरज सिन्हा ही दिख रहे हैं हर जगह। भाजपा के नीरज सिन्हा ही दिख रहे हैं हर जगह। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर देख लीजिए आप कहाँ है, तो आए हुए हैं भाषण देने। मगर देख लीजिए वहाँ का भीड़, और भाजपा के साथ जो रैली चल रहा है उनका भीड़ देख तो लीजिए। पवन सिंह को आप लोग बुला रहे हैं, भाजपा वाले जो है पवन सिंह को सब लोग बुला रहा है, तो वहां तो भीड़ जुटबे न करेगा। वोटवा कितना भाजपा को पड़ेगा? वोट तो देखिएगा ना, वो तो जमीनी वोट है भाजपा के पास, बाहरी वोट थोड़ी है, उसका टेंशन मत लीजिए, भाजपा ही जीत रहा है यहाँ से, भाजपा ही जीत रहा क्या कहना है भाई? इधर आइए, क्या कहना है? अरे भाजपा जीत रही नहीं, भाजपा जीत गई है। आप 3 तारीख को भोज में आइएगा, आपका स्वागत है। भोज में तो आएंगे, लेकिन समीकरण जो प्रशांत किशोर बिगाड़ते हुए लग रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप देखिएगा 3रे नंबर पे उनका स्थान फिक्स कर दिया गया है, 3रे नंबर पे आएंगे, एकदम फिक्स स्थान है। 3 नंबर, एकदम 3 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन रहेगा? रेखा गुप्ता 2 नंबर पे रहेगा। इतना यहाँ हर दरवाजे पर प्रशांत किशोर का चिपका हुआ है। रात में चिपका के चल जाता है, सुबह में चिपका है तब ना, रात में चिपका के चल जाता है रात में चिपका के चल हाँ, जब सब सोया रहता है तो चिपका के चल जाता है। प्रचार करने के लिए कुछ बहाना चाहिए ना। चिपकाना दीवार पर नहीं, चिपकाना हम लोग के दिल पर है। बीजेपी जो है ना दिल पे चिपका हुआ है, ये चिपकाने से कुछ नहीं होगा, फोटो लगाना से कुछ नहीं। जी नहीं, कुछ नहीं होगा। हमारे समाज के वो, आप यहाँ का रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुत साल से यहाँ वो राज कर रहा है, ऐसा ही नहीं कर रहा है बिना विकास के। तो कहिए दीवार पर चिपकाने से फोटो नहीं होता है, दिल पे चिपकाना चाहिए फोटो, और बीजेपी यहाँ बसा हुआ है, दिल में भाजपा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे कि क्या माहौल है चुनाव का लेकर, चुनाव में किसे मतदान करना है। स्थिति आप भी आकलन कर सकते हैं दोस्तों, रानीपुर का इलाका है और जमकर प्रचार प्रसार जो है वो इस वक्त चल रहा है। फिलहाल जनता की जो राय थी वो हमने आपके सामने रखा, हमने रैंडम सर्वे किया कि क्या हो रहा है चुनाव में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।